भूपेंद्र हुड्डा पिछड़े वर्ग से माफी मांगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय वर्ग समिति। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को ट्वीट किया खुला पत्र ट्विटर एक्स के माध्यम से। राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के नारे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भावी मुख्यमंत्री का चेहरा उतार रही है। लेकिन इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 से 14 के समय सामाजिक न्याय के परखचे उड़ाए थे। ये बात कहां तक तर्कसंगत है कि सामाजिक न्याय की हत्या करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। वर्ष 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए सामाजिक अन्याय किया तथा भारत के संविधान के धज्जियां उड़ाते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की बेंच इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के फैसले की और मन की। क्या उसके लिए राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह को हरियाणा के पिछड़े वर्ग से सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहेंगे या स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग से माफी मांगेंगे? गौरतलब है कि वर्ष 2011 में हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छी तरह से जानते थे कि हरियाणा सरकार की क्लास प्रथम अधिकारी से लेकर क्लास चतुर्थ तक की नौकरियों में हर तीसरा कर्मचारी जाट है। इसके बावजूद हुड्डा ने एमडीयू के कुलपति व प्रोफेसर खजान सिंह सांगवान से जाट आरक्षण सभा में फर्जीवाड़ा करवकर अल्प पिछड़ों का हक छीन की नीयत से जाटों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण देकर हरियाणा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के साथ सामाजिक न्याय का अनूठा उदाहरण पेश किया। सारांश के सदस्यों द्वारा चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि हरियाणा में कुल श्रेणी प्रथम 5243 में से 1277 अधिकारी जाट हैं। श्रेणी 2 32,786 अधिकारियों में से 9,970 अधिकारी जाट है। हरियाणा सरकार के 1,77,325 श्रेणी 3 कर्मचारियों में से 55,085 कर्मचारी जाट है। नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से 26/3/2018 के आदेश द्वारा स्टे करवाया। हुड्डा की गवर्नमेंट रहते हुए 10 साल में मिली पिछड़े वर्ग के लिए कोई कांग्रेस ने काम बिल्कुल नहीं किया। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश में राहुल गांधी के एक नारे सामाजिक न्याय और भारत की संविधान की रक्षा के संदर्भ में कि ये नारा उनका केवल और केवल हरियाणा के संदर्भ में हाथी के दांत जो खाने की ओर और दिखाने की ओर इस विषय में की गई है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे आखिरी श्रेय के आदमी को, और भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान से खतरा है, हम संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन इसके विपरीत मैंने जो कहा उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक ऐसे आदमी के हाथ में दे रहे हैं जिन्होंने 2005 से 2014 तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए सामाजिक अन्याय और संविधान को अपने पैरों से कुचलने का काम किया, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो हम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय समिति सारांश के पदाधिकारी समस्त पिछड़ा वर्ग ए के माध्यम के पक्ष में के द्वारा मांग करते हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस का नेतृत्व न दें और अपने जो उनका नारा है सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा का, उसको चरितार्थ करने के लिए कैसे ऐसे आदमी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व दें, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाएं यदि कांग्रेस जीतती है तो ताकि वो हमें पिछड़ा वर्ग दलित और पिछड़ों को न्याय दे सके। तो साथियों, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कि हरियाणा प्रदेश में जाटों के पास हरियाणा प्रदेश की जो सरकारी नौकरियां हैं वो उनकी आबादी से कहीं ज्यादा है। उसके बावजूद भी उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के उपकुलपति और प्रोफेसर सांगवान के द्वारा सर्वे में फर्जीवाड़ा करवा के जाटों को ये दिखा के कि उनके पास सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं, उनको आर्टिकल 16 क्लोज 4 में जाटों को आरक्षण दिया। वो मेरी याचिका पर
मैं वेद प्रकाश जांगड़ा और वेद भारती, मेरी याचिका पर मैंने पंजाब में, हरियाणा उच्च न्यायालय में ये साबित करके कि जाटों के पास क्लास 2 में 32% नौकरियां हैं, क्लास सेकंड में 30% नौकरियां हैं, क्लास 3 में 32% नौकरियां हैं। मैंने ये हाई कोर्ट में साबित किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जाटों को दिए गए आरक्षण को स्टे करवाया। हरियाणा प्रदेश में जाटों को बैकवर्ड क्लास में आरक्षण देने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र में जाटों को आरक्षण देने के लिए 5 जुलाई 2013 को तालकटोरा स्टेडियम में एक जाट सम्मेलन बुलवाया और जाट सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ जाट सिपाही के रूप में आया हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक संवैधानिक पद पर थे, वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, ना कि किसी जाति विशेष की हितों की रक्षा की शपथ ली थी। तो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार इस देश के संविधान की अवमानना की संविधान की शपथ लेने के बाद, तो ये दोनों के सामाजिक अन्याय का उन्होंने हरियाणा में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिस जाति का हर तीसरा व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का की सरकारी कर्मचारी है, उनके पास सरकारी नौकरियों में आबादी से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां हैं। एक फर्जी सर्वे के आधार पर उनको आरक्षण देने का काम करके हरियाणा प्रदेश के वास्तविक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए साथ सामाजिक अन्याय किया। और ये जानते हुए कि मैं एक वकील हूं और 3 बार वो पार्लियामेंट मेंबर रह चुके थे और 2013 में वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूरी संवैधानिक व्यवस्था को जानते हुए कि आर्टिकल 16(4) ये अलाउ नहीं करता कि जाटों को हरियाणा प्रदेश में आरक्षण मिले, और ये जानते हुए कि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की बेंच इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फैसले में ये क्लियर कर चुकी है कि यदि किसी जाति के पास उस राज्य की सरकारी नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व है तो वो जाति सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी नहीं हुई है। एक वकील, 3 बार का पार्लियामेंटेरियन, 2 बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए, सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को जानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बेंच के फैसले के बारे में जानते हुए, उन्होंने सामाजिक अन्याय करके अति पिछड़ों का हक खाने के लिए, पिछड़ों का हक खाने के लिए, उनका हक खाकर जाटों को देने के लिए उन्होंने जाटों को आरक्षण दिया, जिसको मैंने पंजाब में हरियाणा उच्च न्यायालय से स्टे करवाया। उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भाषण देते हुए कहा कि मैं जाट सिपाही के तौर पर आया हूँ। उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली थी। तो दोनों पूरे के पूरे 10 साल के शासनकाल में उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को बार बार चूर चूर किया, देश के संविधान और देश के सर्वोच्च न्यायालय की बार बार अवमानना की। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का नारा है कि हम सत्ता में आए तो हम सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे, हम देश के संविधान की रक्षा करेंगे, और उसके विपरीत उस कहावत को चित्रित करते हुए कि हाथी के दांत दिखाने की ओर हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी के जो ये नारा है कि ये हाथी के वो दांत हैं जो दिखाने के लिए हैं और खाने के वो दांत हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व दे के वो दांतों को आगे करे ताकि वो दोबारा से पिछड़े हुए गैकों को खा सके। तो साथियों, हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के पिछड़े वर्ग से ये अपील है कि वो इस इलेक्शन में, राज्य के असेंबली के चुनाव में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किस पार्टी के शासन में पिछड़े वर्ग के हित सुरक्षित रह सकते हैं, ये पूरी तरह से 1966 से 2024 तक विचार करते हुए किस पार्टी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया है, किस पार्टी ने उनको हाथ छीनने का कोशिश की, इसको ध्यान रखते हुए अपनी वोटिंग करें। और दूसरा, हम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये प्रार्थना करते हैं कि वो एक ऐसे आदमी को जो एक आइकॉन है सामाजिक अन्याय का, एक आइकॉन है वो संविधान को चूर चूर करने का, संविधान को की अवमानना करने का,
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का एक आइकॉन है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ऐसे आदमी को हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व ना दें। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।